हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बीएससी फिजिक्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले चैनल और वीडियो का मोटिव। देखो, यूट्यूब पे एक रिसेंट वीडियो मैंने जो देखी बीएससी फिजिक्स के ऊपर, वो थी आरजे लेक्चर्स की एक वीडियो, आरजी लेक्चर्स की, सॉरी। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप बीएससी फिजिक्स यूट्यूब पे लिखेंगे, आपको टॉप पर ही एक वीडियो दिखेगी। वो आरजे लेक्चर्स ब्रैकेट में फिजिक्स ऐसे करके चैनल होगा, उसकी होगी बीएससी फिजिक्स एक्सपोज। उसको आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है, अगर आप इस वीडियो पे हैं तो आपने वो ऑलरेडी देख रखी होगी, ठीक है। क्योंकि आप इस वीडियो पे रीडायरेक्ट वहीं किसी वीडियो की कमेंट से हुए हैं, क्योंकि न्यू चैनल है तो न्यू चैनल इतनी जल्दी नहीं उठते। और मेरी भी ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, फर्स्ट टाइम मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अगर कोई एरर वगैरह हो या वॉइस क्लियरिटी ना हो तो उसके लिए सॉरी। तो बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, बीएससी फिजिक्स के बारे में नहीं, बेसिकली फिजिक्स के बारे में। और अपने बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं एक फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं डीयू से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। और फॉर मी फिजिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। फिजिक्स मेरे लिए एक रिलीजन है। जैसे आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, आई एम अ फिजिसिस्ट बाय रिलीजन। और देखो, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सोच के बोलूँगा। देखो, उस वीडियो में जो भी था, उस कंटेंट को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा। उस वीडियो में एक-एक चीज़ बिल्कुल ठीक है, वीडियो कंप्लीटली मैं उस वीडियो से एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो उस वीडियो को गलत मैं नहीं बोल सकता, उसको मैं इनकम्प्लीट कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें 70% के बारे में बात हुई है। उसमें जो 30% था, मतलब 70% के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा थी और 30% के से कम थी। और ज़्यादातर लोगों ने उसको अपने आप से रिलेट 70% में कर लिया। क्यों? क्योंकि वो वीडियो थोड़ी फिज़िक्स ऑनर्स के मतलब फिज़िक्स के अगेंस्ट में ही है। एक तरीके से कह सकते हैं फिज़िक्स के अगेंस्ट बनी हुई है। और मैं एज़ अ फिज़िक्स स्टूडेंट फ़िज़िक्स को डिफेंड करना चाहूँगा। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं सुन सकता, तो इसी वजह से ये चैनल बनाया है और इसी वजह से ये वीडियो बन रही है। हो सकता है फिज़िक्स के एक्साइटमेंट के ऊपर मैं और 1-2 वीडियो या वीडियो सीरीज़ पूरी लेके आऊँ। फिलहाल बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में कि उस वीडियो में क्या इनकम्प्लीट है। देखो, 70% के पर्सपेक्टिव से बनी हुई है, 30% को नहीं लिया। और 30% भी मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो बोला 30% वो भी ज़्यादा बोल दिया है। वो 30% लोग भी नहीं हैं जो फिज़िक्स के कैपेबल हैं, जो फिज़िक्स कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैं जो स्टैट्स देना चाहूँगा वो 10% बोलूँगा। अगर 100 लोग पीसीएम ले चुके हैं, मेरे खुद के क्लास में अगर 12th तक की बात करूँ, पीसीबी वाले तो फिज़िक्स के लिए हैं ही नहीं, वो तो फिज़िक्स छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो पीसीबी लिए हुए हैं, वो मजबूरी में पी के साथ हैं। वो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो कुछ नहीं। अगर फिज़िक्स करना चाहते हैं तो मैथ्स ज़रूरी है। पीसीएम वाले मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा, 12th लेवल तक जो पीसीएम लिए हुए हैं, वो उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फिज़िक्स। फिज़िक्स से उन्हें डर लगने लगता है, फ़ोबिया क्रिएट हो जाता है, फिज़िक्स से भागना चाहते हैं। तो वो फिज़िक्स बीएससी फिज़िक्स ना करें। अब बीएससी फिज़िक्स का मुझे कुछ इतना अंदाज़ा नहीं है, मैं फिज़िक्स ऑनर्स को बिल्कुल मना करूँगा, ना करें। और एक चीज़ कि बीएससी को साइड कोर्स बना दिया गया है, वो बात मुझे उसकी बहुत ज़्यादा सही लगी। देखो, गलत उसकी कोई बात नहीं लगी, इस बात को मैं बार-बार रिपीट करूँगा। उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के भी नहीं कहूँगा मैं बोल दिया, लेकिन फिज़िक्स के अगेंस्ट बोला, बस ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी चुभी। लेकिन गलत उसने कुछ नहीं बोला। देखो, पैसों की बात की, पैसे बिल्कुल ठीक बात है, करियर ज़रूरी चीज़ है।
तो अगर मनी माइंडेड होके आप कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बीएससी फिजिक्स या फिजिक्स ऑनर्स बिल्कुल मत लीजिए, मैं भी मना करूँगा। और उसने जो एक बात बोली कि आप चाहते हैं कि रिसर्च करें, फिजिक्स में नाम रोशन करें और पैसों से आपको मतलब नहीं है, तो ये बात अपने घर वालों को बोल के देखिए। तो चांस हैं कि आपके घर वाले आपको सुना देंगे कि भाई क्या करना चाह रहे हैं अभी, बिना पैसों के क्या होता है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि पैसों के बिना कुछ नहीं है। बट एक चीज़ मैं अपने पास से ऐड करना चाहूँगा कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। देखो, पैसे की ज़रूरत है, पैसे हर काम में लगेंगे, पैसे एक हद तक मैटर करते हैं। मनी डू मैटर बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, मनी डू मैटर बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है? अगर सिर्फ़ मनी के रिगार्डिंग, मनी को लेके आप अपना करियर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो गलत डिसीज़न है, मैं ये कहूँगा। फिज़िक्स ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जनरल कोर्स की बात कर रहा हूँ, मनी को लेके सिर्फ डिसाइड मत कीजिए, ज़िंदगी भर पछताएँगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और पैसा कितना भी मिल रहा है, अभी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है और फिज़िक्स में इंटरेस्ट होना और भी बहुत बड़ी चीज़ है। उस इंटरेस्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर मिस्टेक से फिज़िक्स में हैं, जो लोग फिज़िक्स ऑलरेडी कर रहे हैं, जो डिसाइड करने वाले नहीं हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो फिज़िक्स में ऑलरेडी हैं। अगर बाय मिस्टेक आप फिज़िक्स में हैं या आपको लग रहा है कि गलती से आ गए हैं, तो फिज़िक्स आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप फिज़िक्स में इंटरेस्टेड हैं और चीज़ें अभी आपके ऊपर जा रही हैं, तो एक बार चांस दीजिए। रिलेट मत करिए उन चीज़ों से जो फिज़िक्स के अगेंस्ट हैं। मैंने उस वीडियो पे मोस्टली जो कमेंट देखी थी, वो ये थी कि अ, मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं फलाँ यूनिवर्सिटी से मैं बीएससी फ़िज़िक्स ले चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ ऐसा-वैसा और फ़िज़िक्स से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़िज़िक्स में कुछ नहीं है। देखो, मैं साफ-सीधी सिंपल बात बात बहुत खिंच रही है, लेकिन फिर भी मैं सीधी रखना चाहूँगा कि आप अ, गलत इंटरेस्ट के साथ गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट करके गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपको नौकरी मिले इंजीनियरिंग की और आप कोर्स कर रहे हो पीएससी। मैं साइड कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बीटेक करना चाह रहे थे, आपको आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए बीएससी कर लिया, वो अलग सीन है, तो वो आपका मैटर है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाय चॉइस आपने बीएससी फिज़िक्स की है या फिज़िक्स ऑनर्स लिया है, देखो डीयू के फॉर्म ओपन हैं और कट ऑफ्स भी आने वाली हैं, शायद फॉर्म क्लोज़ हो चुके हैं, कट ऑफ आने वाली हैं। अगर आप डिसाइड करते हो फिज़िक्स ऑनर्स, तो सोच समझ के कीजिएगा या आप बीएससी भी डिसाइड कर रहे हो, तो सोच समझ के कीजिएगा। ये एक प्योर साइंस का फ़ील्ड है, बीएससी इज़ अ प्योर साइंस कोर्स। आपको इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी इसके बाद। आप बीएससी के बाद इंजीनियरिंग या बहुत ही ऐसी जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, रेलवे स्टेशन पास में ट्रेन आ गई थी। तो मैं कह रहा था कि बीएससी करने के बाद इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट करना इज़ योर फॉल्ट। इसमें बीएससी या फिज़िक्स किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट की कोई गलती नहीं है, फॉल्ट इज़ कंप्लीटली योर्स। अगर आप बीएससी ले रहे हैं, मैं आपके उन्होंने ग्राफ बना के बताया था कि आपका इंटरेस्ट किस लेवल का है, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन की बात करता हूँ। अगर आप एक जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सीएस की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग, एनीथिंग, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोर्स करना है। यू आर टेकिंग प्योर साइंस। प्योर साइंस के बाद आप थ्योरेटिकल फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एजुकेशनल फ़ील्ड में जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कॉम्पिटिशन उन्होंने बताया बहुत है, यस बिल्कुल बहुत है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, आप कहीं न कहीं से रास्ता बना लोगे। मैं गारंटी ले सकता हूँ, फिज़िक्स में सक्सेसफुल लोग आपको दिखेंगे और अगर नहीं दिख रहे हैं, तो उसके पीछे के कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा और फिज़िक्स मैं मानूँगा कि हाँ, इंडिया में अंडररेटेड है और अंडररेटेड इस वजह से नहीं है कि फिज़िक्स खराब है, इस वजह से है क्योंकि फिज़िक्स को लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं। फिज़िक्स अपने आप में बहुत
गहरा सब्जेक्ट, बहुत बहुत ज़्यादा डीप है। कंप्लीट यूनिवर्स को डिफाइन करना इज़ नॉट अ दैट सिंपल टास्क, और यूनिवर्स की स्टडी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फिजिक्स के अगेंस्ट तो मैं कुछ नहीं सुन सकता। अगर कहीं फॉल्ट है तो इंडिया का, एजुकेशन सिस्टम का, आपका, आपकी चॉइसेस का, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, आपने बीएससी फिजिक्स लिया, आपको इंटरेस्ट है, आपका सब कुछ ठीक जा रहा है, तो फिजिक्स में एक्साइटमेंट, और फिजिक्स में कहाँ गलतियाँ, मतलब फिजिक्स में नहीं, इंडिया में आखिर कहाँ गलतियाँ हैं, क्यों चीज़ें गलत जा रही हैं, क्यों अंडररेटेड है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो करूँगा। फिलहाल का टॉपिक यही था कि मैं बताऊँ कि जो 30% उन्होंने बताया, उनमें भी आप हो सकते हो। और फिजिक्स में एज़ सच कोई बुराई नहीं है। आपको डिसाइड वाइज़ली करना होगा कि आप प्योर साइंस में जाना चाहते हो। देखो, प्योर साइंस की मैं बताऊँ, जो 20th सेंचुरी का एरा था, जहाँ पे थ्योरेटिकल फिजिक्स अपने पीक पे थी, जहाँ पर आइंस्टीन हुआ, जहाँ पे मैक्स प्लांक हुए, जहाँ पे ये रेडियम की डिस्कवरी हुई थी, मैडम क्यूरी थीं, और बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम पे। क्वांटम की बेसिकली नींव लग गई थी, रिलेटिविटी आई थी, यूनिवर्स को हमने एक नए तरीके से डिफ़ाइन कर दिया था, उसकी एक पूरी नई अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गई थी। और ऐसा लग रहा था, जिस एक टाइम पे ऐसा लग रहा था, जो 1800s के लास्ट में, 1895, 1897, यानी कि 19th सेंचुरी का लास्ट जब था, उस टाइम पे जो फ़ील्ड कंप्लीट लगता था, हमें न्यूटन की मैकेनिक्स से लगता था कि फिज़िक्स इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, हमारे पास अब कुछ रिसर्च करने को बचा ही नहीं। अगर हमें कुछ करना है, तो हमें और फ़ील्डों में जाना होगा, फिज़िक्स को हमें छोड़ना होगा। लेकिन 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद से, जो थॉमसन ने की थी, उन्होंने कैथोड रे बोला था जिसे, वो इलेक्ट्रॉन थे, और उस डिस्कवरी के बाद से हमें एटम के अंदर के इनसाइट्स मिलने शुरू हुए, और मैक्स प्लांक ने ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। एक अजम्पशन लिया, प्लांक्स कांस्टेंट जो था एच वाला, और ये बोला कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। इट वाज अजम्पशन, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उससे मैथमेटिकली सब चीज़ें ठीक जाने लगी। हमारा पूरा ग्राफ एक्सप्लेन हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। और उस अज़म्पशन से मैक्स प्लांक खुद इतना खुश नहीं था, क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं था ऐसा हो सकता है। उसने तो बस एक तुक्का मार रहा था, उसका एक डार्ट फिट हो गया, तो ही वाज़ सरप्राइज़्ड कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस टाइम पे आइंस्टीन भी हुआ, तो आइंस्टीन हुआ नहीं, मैं हुए बोलूँगा, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो उनके लिए, मतलब उनके ऊपर, मतलब वो काम अच्छे से नहीं करते थे। तो अ, उनको अम, तो अगर आइंस्टीन भी आपकी तरह सोचते, नहीं, यहाँ से, तो आइंस्टीन के ऊपर से आइंस्टीन को एक प्रेशर था कि अपना काम तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम कम टाइम दे रहे हो, तो वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते, अच्छा खासा अपने पैसा कमाते, क्या ज़रूरत थी उन्हें इंटरेस्ट को देखने की। लेकिन ही वर्क्ड ऑन हिज़ इंटरेस्ट, उसे पता था कि फिज़िक्स में कुछ करना है, उसे नाम कमाना है। मानूँगा आज की डेट में नाम कमाना मुश्किल है, जितना उस टाइम पे था, ब आसान था उस टाइम पे सब कुछ, क्योंकि फिज़िक्स में, तो आइंस्टीन के ऊपर से आइंस्टीन को एक प्रेशर था कि अपना काम तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम कम टाइम दे रहे हो, तो वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते, अच्छा खासा अपने पैसा कमाते, क्या ज़रूरत थी उन्हें इंटरेस्ट को देखने की। लेकिन ही वर्क्ड ऑन हिज़ इंटरेस्ट, उसे पता था कि फिज़िक्स में कुछ करना है, उसे नाम कमाना है। मानूँगा आज की डेट में नाम कमाना मुश्किल है, जितना उस टाइम पे था, आसान था उस टाइम पे सब कुछ, क्योंकि फिज़िक्स में इतना कुछ था नहीं, चीज़ें बाद में आईं। लेकिन उस टाइम पे जो चीज़ें आ गईं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स थीं, आज के टाइम पे कई लोगों को समझना मुश्किल है। और उस मेहनत से बचने के लिए आप डायरेक्ट 2 गालियाँ फिज़िक्स को दे के बच सकते हो। तो आपको वो रास्ता ईज़ी लगता है, तो गालियाँ दें और निकल लें। फिज़िक्स लें ही ना, अगर आपको उस चीज़ से डर लग रहा है। लेकिन अगर आप विल करते हैं
उस चीज़ को समझने के लिए आपकी हिम्मत साथ देती है कि नहीं, मुझे समझना है कि आइंस्टीन ने जो चीज़ें सोची, रिलेटिविटी, जो कर्व्ड स्पेस की इक्वेशंस थी, जब एक 20th सेंचुरी का बंदा दे सकता है तो 21st सेंचुरी में आके मैं क्यों नहीं समझ सकता, और मैं क्यों उसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर ये विल पावर है तो फिज़िक्स लें, फिज़िक्स आप ही के लिए है। और एक बात जो मैं बता रहा था वो छूट गई, वो मैं कंटिन्यू करूँगा कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में फिज़िक्स में दिखने लगा स्कोप। जो पहले लगती थी कि फ़िज़िक्स कंप्लीट हो चुकी है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही फ़िज़िक्स में ऐसी डिस्कवरीज़ होनी शुरू हो गई कि ऐसा लगने लगा कि यूनिवर्स को तो हमने समझना स्टार्ट ही नहीं किया है। न्यूटन ने एक सिंपल सी नींव रखी, जो दिख रहा है, जो असलियत है यूनिवर्स की वो तो समझनी बाकी है, और वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ये क्वांटम और रिलेटिविटी जैसी थ्योरीज़ ने दी। और क्वांटम मैकेनिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें अभी भी इतने ओपन क्वेश्चंस, इतनी पैराडॉक्स, इतनी चीज़ें एक्सप्लेन होने को बाकी हैं जो आप सोच नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी इनकम्प्लीट हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। अभी भी हमारे पास एक इक्वेशन नहीं है जो पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करे। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज स्टिल इनकम्प्लीट। क्वांटम ग्रेविटी नहीं बन पाई है। लूप क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी वेरीफाइड नहीं है। आपके पास बहुत सारा स्कोप अभी भी है, बस अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। उस टाइम पे चीज़ें इजी थी, बस न्यूटन मैकेनिक्स को गलत प्रूफ करना था, आइंस्टीन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, कर दिया। लेकिन वो भी इतना इजी नहीं था। आज के लोग जो सोशल मीडिया में, जो यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर करके, और वीडियो भी मैं बताऊँगा आने वाली सीरीज़ में बताऊँगा, इस वीडियो के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, कि इंडिया में फ़िज़िक्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्यों फ़िज़िक्स को एक इंटरेस्ट के सब्जेक्ट की बजाय एक एकेडमिक्स का सब्जेक्ट बना के उसमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, और क्या पढ़ाया जा रहा है कि सिलेबस में है या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हर स्टूडेंट के दिमाग में कि सिलेबस में, सर ये सिलेबस में है क्या, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बता दीजिए। ये सब वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए यही कि फ़िज़िक्स उस टाइम पे 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में डिस्कवर हुई, और उन डिस्कवरीज़ की वजह से हमारे पास नई फील्ड्स बनी, एक नए रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनी, हम ट्रांजिस्टर को छोटा करते करते इतनी प्रोसेसिंग पावर पे पहुंच चुके हैं कि उस टाइम पे इमेजिन करना भी मुश्किल था। न्यूरल नेटवर्क्स जिसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था। 1 मिनट रुकिएगा, ट्रेन आए। सॉरी, पास में रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन कभी भी आ जाती है, पॉज करनी पड़ जाती है रिकॉर्डिंग। चलो कोई नहीं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत पहले दिया जा चुका था। 20th सेंचुरी में ही बता दिया गया था कि न्यूरल नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, ऐसा वैसा। एआई जैसे फील्ड भी उस टाइम पे प्रेडिक्ट कर दिए गए थे, लेकिन हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी, हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन में हमने बेंचमार्क्स को अचीव कर लिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं काफ़ी, और इतने छोटे छोटे नैनो स्केल पे ट्रांजिस्टर बना लिए हैं। ये सब किसकी वजह से? थ्योरेटिकल फिजिक्स की डिस्कवरीज की वजह से। आज की डेट में इंसान बीटेक करना चाहता है, एप्लीकेशन में जाना चाहता है, न्यू टेक्नोलॉजीज बनाना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप बीटेक करिए। आईआईटी नहीं निकल रहा है, प्राइवेट से कीजिए। बीटेक में आपको ज़्यादा पैसा है, आप बीटेक कीजिए बेशक। आईआईटी निकाल के आईआईटी में जाइए, आईआईटी नहीं निकलता है, प्राइवेट से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स को गलत नहीं बोल सकते। फिजिक्स को किसी भी, मतलब कोई भी अपशब्द फिजिक्स के लिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो प्योर साइंस है, रॉ साइंस वहाँ से निकली है। हर चीज़ का रूट कॉज उसमें डिफाइन हुआ है, वहाँ से आपकी एप्लीकेशन आई। आप बीटेक कर रहे हैं किस वजह से? क्योंकि थ्योरेटिकल फिजिक्स ने कभी डिस्कवरीज दी थी, इन टेक्नोलॉजीज़ को पॉसिबिलिटी देना, इन टेक्नोलॉजीज़ की नींव, इनका सोच भी पाना, इनके बारे में हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। 2G 3G 4G आया, और 5G भी अब आने वाला है। तो ये सब किस वजह से? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की अंडरस्टैंडिंग, हमारी डिवाइसेस की अंडरस्टैंडिंग, सब कहाँ से? फिजिक्स से, थ्योरेटिकल फिजिक्स से। आप अगर एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं, देखो मैं लास्टली वीडियो को कंक्लूड करूँगा, बहुत लेंदी ऑलरेडी हो चुकी है, और बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें ओमिट कर दी हैं।
अब वो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो बने, अगर अच्छा सपोर्ट आए इस वीडियो पे तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा जल्दी जल्दी। ऑलरेडी बहुत कुछ हौच पौच सा हो गया है इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि एक स्क्रिप्ट की कमी रही। स्क्रिप्ट बना के अगर रिकॉर्डिंग की जाए तो थोड़ा ज़्यादा सही हो, बेटर रहे, लेकिन सब मिक्स एंड मैच कर दिया है। तो लास्टली कंक्लूजन क्या है कि अगर आप 10th या 12th पे हैं, डिसाइड करना चाहते हैं फिजिक्स लें या ना लें, आप बीएससी फिजिक्स करें या फिजिक्स ऑनर्स। देखो ड्यू के जो फॉर्म्स हैं वो शायद क्लोज हो चुके हैं और कट ऑफ आने वाली हैं, तो बीएससी लें या फिजिक्स लें या ना लें, तो ये डिसाइड करने के लिए मेन थिंग, आप एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं या रॉ नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं। आपको प्योर साइंस पढ़नी है, रूट कॉज जानना है चीज़ों के पीछे का। देखो आपको सीएस बता देगी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम लिख के ऐसे रन होगा, वो रन बैक एंड में कैसे हो रहा है, सेमीकंडक्टर की नॉलेज, वो सब आपको साइंस से आएगी। अगर आपको रूट कॉज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बीएससी करें, प्योर साइंस लें। अगर आपको पैसा ही देखना है, पैसा, देखो पैसा मैं किसी भी कोर्स में गारंटी नहीं कर सकता। बीटेक करके आपको 10-15-20 लाख की जॉब मिल जाएगी, वो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीटेक करें बेशक से। आईआईटी निकाल पा रहे हैं, आईआईटी से करें, एनआईटी से करें। नहीं निकाल पा रहे हैं, प्राइवेट से करें। उसके बाद मतलब जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे पास फिलहाल। मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की एडवाइस दे रहा हूँ, रॉ साइंस देन बीएससी और फिजिक्स। बेसिकली क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक प्योर मतलब एक रियल साइंस है, बाकी सब खिलवाड़ सा है। देखो मैथ्स एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथ सबसे ज़्यादा स्टेबल सब्जेक्ट है। फिजिक्स उसके बाद कहूँगा मैं, और बाकी सब्जेक्ट्स का मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो सब फिजिक्स के बाद हैं। सबका रूट कॉज फिजिक्स से ही आते हैं, सबकी जो बेसिक्स हैं वो फिजिक्स से ही हैं। तो डिसीजन सब आपका है। और वो लोग जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, मतलब जो ऑलरेडी फिजिक्स में हैं, तो वो बाय मिस्टेक हैं। अगर फिजिक्स उन पे नहीं झिल रही है या उन्हें नहीं लग रहा है कि वो फिजिक्स के लिए हैं, तो वो स्विच करें, जैसे भी कर सकते हैं, या आगे फिजिक्स को कंटिन्यू ना करें। देखो फिजिक्स कोई ऐसा मतलब पैसे ओरिएंटेड फील्ड नहीं है। फिजिक्स इंटरेस्ट ओरिएंटेड है, फिजिक्स रिसर्च ओरिएंटेड है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप नॉलेज को बांट सकते हैं ताकि और फिजिसिस्ट निकले। हो सकता है आपका कोई आइडिया एक नया रेवोल्यूशन ला दे। देखो क्वांटम में अभी भी कोपेनहेगन, देखो मैं बार बार क्वांटम लाता हूँ, आप लोग कहेंगे क्वांटम क्या हो गया है इसका क्वांटम। तो क्वांटम हो सकता है आपको समझ ना आए अभी, लेकिन क्वांटम फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत, और उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपने सुना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स की एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। बाकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में आप को मैं समझा दूं, अगर आप बायोलॉजी भी लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जो फोटोन का पाथ होता है वो क्वांटम कोहेरेंस से डिसाइड होता है। वो मल्टी पाथ लेके जाता है फोटोन 100% इफिशियंसी के लिए। और कोई भी फिजिकल डिवाइस अभी तक 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारी क्वांटम की अंडरस्टैंडिंग कम है अभी, और वो क्रिएट होनी बाकी है। उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके आइडियाज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन किसी गलत इन्फ्लुएंसर से या किसी गलत बंदे की बात, बंदा गलत नहीं, मैं उसकी बंदे को गलत नहीं कह रहा जिस वीडियो के बारे में मैंने बोला था, और ना उसकी किसी बात को गलत कह रहा हूँ, लेकिन डिसीजन आपका है। आप किसी गलत इन्फ्लुएंस में आके डिसाइड ना करें। आप फिजिक्स की पॉजिटिव साइड भी देखें। देखो उस बंदे ने भी एक पार्ट 2 बनाया था, आप लोगों ने शायद वो ना देखा हो, उसको भी देखें। वो छोटा सा है, 5 मिनट का ही है, लेकिन उसमें उसने कुछ ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं किया है। उस डीप को एक्सप्लेन मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और ये पूरा चैनल बनाया है बेसिकली। और फिजिक्स को डिफेंड करने के लिए जितने लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं बनाऊंगा। आप फिजिक्स लें, फिजिक्स में इंटरेस्ट है आपका तो इंटरेस्ट के बेसिस पे लें, पैसे के बेसिस पे बिल्कुल ना लें। और रॉ साइंस को देख के लें, प्योर साइंस की नॉलेज को देख के लें, एप्लीकेशन के बेसिस पे ना लें। और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च ही नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं। देखो कंपटीशन हर जगह है, कंपटीशन
लेकिन आपको फ़र्क नहीं आएगा उस कॉम्पिटिशन से अगर आपका रियल इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, आप ओवरकम कर जाओगे और आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे। देखो फिजिक्स में रिसर्च ही नहीं था। एससी वर्मा, आप कहोगे मैं आइडियल केस ले रहा हूँ, लेकिन एससी वर्मा जैसे बंदे हैं, इसके अलावा प्रदीप छत्रपाल जैसे टीचर थे जो बहुत ही जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और अजय घटक जी हैं, लेक्चर होते रहते हैं उनके यूनिवर्सिटी में हमारी। तो ऐसे लोगों से मिलना, अजय घटक जी का एक लेक्चर है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप शुरू के 6-7 मिनट सुनना। एक कॉर्पोरेट वाला, उन्होंने जो बात बोली थी मैं वो रिपीट करूंगा कि एक कॉर्पोरेट वाला बंदा 50 साल की उम्र पे थक के रिटायर होके बैठ जाता है, और वो 80 साल की उम्र में जब उन्हें चलने में प्रॉब्लम है फिर भी आज भी एक्साइटेड रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, न्यू माइंड्स को ट्रेन करने के लिए। दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स की एक्साइटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसकी एक्साइटमेंट के ऊपर कभी फिर से लेक्चर बनाएंगे। फिलहाल काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है और इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और आप कमेंट्स में, अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं, कैसे भी कंप्लीट देख लिया आपने इस वीडियो को, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के एक बार ये बताइए कि ये पॉडकास्ट वाला आइडिया आपको कैसे लगा, और एक ऐसी वीडियो जिसको आप बेसिकली चला के और ईयरफोन लगा के आंखें बंद करके एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको देखो वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के नहीं रखी वीडियो। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो वीडियो मुझे इतनी कुछ एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, इस वजह से फिजिक्स को हटा के मुझे पॉडकास्ट बनाना पड़ा, मतलब वीडियो को हटा के मुझे पॉडकास्ट बनाना पड़ा। और ये पॉडकास्ट का आइडिया आपको कैसा लगा, इसके ऊपर एक फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो मैं उस फीडबैक के बेसिस पे बना सकूं। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।